जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है। पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी, कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन $40 ट्रिलियन जो है वो 2035 तक जो है वो लगाए जाएंगे। और ये व्हाइट हाउस ने बेसिकली कहा है। ऑब्वियसली ये जो जिसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव जो है, ये अमेरिका ये समझता होगा या उसके बाकी इत्तेहादी ये समझते होंगे कि ये ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि जो 2016 से लेके 2020 तक प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर रहे, तो वो जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट थे और जो अमेरिका का एक ग्लोबल रोल था, या वो जो एक आइडिएशनल लीडरशिप एंजॉय कर रहा था अमेरिका, वो उससे पीछे हट गए थे। तो अभी देखा जाए ये जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है, ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक पैकेज लेके आया था, प्रोग्राम लेके आया था, जो कि $multi-trillion इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है देखा जाए तो। और तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज जो हैं, 100 ममालिक से ज्यादा जो हैं, वो इसको साइन कर चुके थे और वो कोऑपरेट करते थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और तकरीबन जो 6 जो कॉरिडोर्स बन रहे थे, उसमें इसका बड़ा अहम रोल था। और बेसिकली ये जो एक इनका एंशियंट सिल्क रूट ट्रेड रूट था, उसको रीएक्टिवेट करना चाह रहे थे। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा पैकेज था और इतना बड़ा पैकेज है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन पूरी दुनिया में 2600 प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑलरेडी चल रहे थे, जिनकी कॉस्ट $3.7 ट्रिलियन थी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। सो अब ये आप जेन में रखें कि अभी तक 2600 प्रोजेक्ट्स विद द कॉस्ट ऑफ $3.7 ट्रिलियन जो है वो चल रहे हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 20% जो प्रोजेक्ट्स थे इन 2600 में से, वो कोविड की वजह से इफेक्ट हुए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो उन ममालिक में से है जो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिका जो इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी लेके आया था, तो उसमें इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो चाइना जो कि बेसिकली, अगर आप चले जाएं आज से 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं, तो चाइना की जो टोटल इकोनॉमी है वो इटली के बराबर भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये फिर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ और उसके बाद जब फ्री मार्केट इकोनॉमी आई, ग्लोबलाइजेशन आई, तो उसके बड़े जो ऑब्वियसली मल्टीपल जो इफेक्ट हैं वो हुए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई। तो चाइना ने पिछले जो 1979 ऑनवर्ड जो है, जो मेरा ख्याल है दैट वाज एन एरा ऑफ सॉर्ट ऑफ तिंग शॉपोंग का एरा था, वहां से चीजें जो थी बहुत तेजी से चाइना ने डेवलप करनी शुरू की। अब देखना यह है कि जो अमेरिका ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है अलोंग विद दी अदर कंट्रीज, ये बेसिकली एक रिलीफ है उन ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी एक रिलीफ है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो था दैट वाज ऑल इन चाइना के, हम वेब में आ चुके थे और हमें हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, हम कहाँ जाएं। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाह रहे थे, हमारी इकोनॉमी उस तरह डेवलप नहीं थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी का सहारा ले सकते। लेकिन अभी भी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो फर्क क्या नजर आ रहा है कि जो चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया था, वो तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, या आप ये समझ लें कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन थे, रूट्स बनाने थे और कनेक्ट करना था बेसिकली, जिसको आप बोलते हैं कि 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड की बात हो रही थी। लेकिन जो ऑब्वियसली जो काम अमेरिकन ने G7 ममालिक ने करना है वो थोड़ा डिफरेंट है।
और वो इस तरह डिफरेंट है कि इसका बेसिकली एरियाज डिफरेंट। अगर आपको मैं बताऊं कि G7 इस $40 ट्रिलियन को कैसे लगाएगा, किन एरियाज में लगाएगा, सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली वो खुद इसमें जो स्टेट्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे विदाउट प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन ममालिक में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। चाइना जो था वो तो सारा आप समझ लें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी और चाइनीज स्टेट उसमें इन्वेस्ट करती थी अलॉन्ग विद द लोकल इन्वेस्टर्स, उनको भी मोबिलाइज करते थे। लेकिन इसमें वो प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके आते हैं ताकि उसका कैपिटल इस्तेमाल हो। और जिन एरियाज में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान अभी उस तरह उन एरियाज में इतना फ्लरिश नहीं कर चुका, ना कर रहा है जितना आई थिंक इंडिया कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रिसेंटली भी मैं देख रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान उनसे अभी इतना इन टच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि रिसेंटली हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे थे कि अमेजोन के ऊपर आप पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सो जब पूरी दुनिया उस अमेजोन पे बैठी हुई है तो हम उसके बाद सबसे बाद वहां पहुंच रहे हैं। सो दैट मेक्स द केस कि किस तरह G7 जो है उसका ये जो $40 ट्रिलियन का जो पैकेज है जिसे वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कह रहे हैं, ये कितना अहम है। और जिस तरह मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी तो एक चीज है ना, फिर हेल्थ सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे ममालिक हैं कि वो हेल्थ सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगा रहे हैं। और जिस तरह जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट्स थे, ये मेरा ख्याल है कि पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड में एक जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये उनको लेके जाएंगे, ताकि और पर्टिकुलरली कोविड की वजह से तो हमें ज्यादा पता चलता है कि किस तरह कोविड एक क्राइसिस बना और जो स्टेट्स थी उन सबकी जो स्टेट्स बेसिकली एक्सपोज हो गई। इनफैक्ट अगर देखा जाए ऑब्वियसली जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इतनी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वैसे तो वो कह रहे हैं देते हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। सो इसमें वो $40 ट्रिलियन में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर हेल्थ की बात करते हैं, सिर्फ हेल्थ की भी बात करते हैं कि सेहत पे पैसा लगे, फिर क्लाइमेट की बात करते हैं वो, फिर वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, अदरवाइज भी इक्वालिटी की वो बात करते हैं। तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि इसको अगर आप देखें तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह अमेरिका जो है वो एक अपना मजीद जो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में कहते हैं व्यूअर्स, इंस्टीट्यूशनल हेजमनी थी अमेरिका की। ये जो इंस्टीट्यूशनल हेजमनी थी, China was bringing with an institutional response to that institutional, जो चाइना अमेरिका और अपना जो वेस्टर्न ममालिक के जो है वो सारे लेके आ रहे थे। अब G7 जो है ये कहा जाता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इनके पास थी। गो के इनके कर्जे भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े लिए हुए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। सो ऑब्वियसली वो अब समझते हैं कि अगर आपने चाइना को रोकना है तो चाइना को सिर्फ आप मिलिट्री से नहीं रोक सकते, मिलिट्री सिक्योरिटी से नहीं रोक सकते, आप ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक की अगर आप बात करें, वहां पे जो क्वाड बना, और वो क्वाड जो बना वो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो एशिया पैसिफिक के ममालिक थे, जो सारे आसियान के ममालिक थे, वो वरीड थे कि ये अमेरिका जो है वो हमें कहीं एक्सपोज ना कर दे चाइना के मुकाबले में और कोई नई जंगें ना यहाँ पे शुरू हो जाएं। सो इट मींस कि चाइनीज का जो प्रेशर है वो तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आसियान ममालिक हैं, जो बाकी ममालिक हैं, उनको ये बताया जाएगा कि भाई हम अब आपके सामने ये पैकेज लेके आए हैं, सो अब आपने घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है। तो ये बेसिकली आज जो G7 का जो इजलास है जिसमें यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान इंक्लूड है, तो ये आप समझ लें कि ये चाइना का जो बढ़ता हुआ क्लाउड था उसको रोकने के लिए है। जो मैंने आगे 6-7 अहम एरियाज का जिक्र किया जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, ये वो एरियाज हैं जहां जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है वो एक अहम प्लेयर है इस हवाले से इस खित्ते में। सो इंडिया इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है और वो एडवांटेज मिलेगा, जारी बात है कि अगर इंडिया जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए इज ऑल सेट फॉर दैट, तो ऑब्वियसली जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका मुंह भी इंडिया की तरफ जाएगा। और सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, खित्ते के बाकी ममालिक में जाएगा। रिसेंटली आपको याद होगा
कि जो इंडिया अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, वो उन्होंने मालदीव्स में जाके आई थिंक अपनी एम्बेसी खोली, हालांकि उन्होंने कभी एम्बेसी थी वहां नहीं उनकी। सो इट मींस हाउ मच दिस रीजन इज गेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडो पैसिफिक। सो इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया के अंदर भी जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आएगी, और वो क्योंकि रेजिस्ट कर रहे थे, वो सीपैक का या बीआरआई का, सीपैक का तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह इंडिया बीआरआई का हिस्सा नहीं बन रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेजिस्ट कर रहा था, तो वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन टर्म्स के इंडिया अब ये कह सकता है और इंडिया कहेगा भी कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आनी चाहिए, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन एफडीआई जो है वो यूरोप अमेरिका से ले रहे हैं, लुकिंग एट देयर इकोनॉमी, और उनका नॉट जस्ट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड बट इवन फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी काफी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में आ रही है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना चीन का जोर तोड़ने के लिए ये जितने भी ये डेवलप वर्ल्ड है, ये वैसे तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द G7 राइट नाउ, और कोई भेद नहीं है कि अगले कुछ सालों में या इससे पहले जो है इंडिया G7 का एक प्रॉपर हिस्सा बन के, जो D10 की बात हो रही है जिसको मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया आपके सामने, उसका हिस्सा बन सकता है व्यूअर्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोग्राम था चाइना का, उसको पहला ग्लोबल काउंटर जो है वो आज G7 ने दे दिया। अभी ऑब्वियसली इसकी मटेरियल, अब इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयां होंगी, पूरी दुनिया में डिस्कशन होगी, टीवी पे थिंक टैंक्स इस पे लिखेंगे, और टेक्निकली जो कोविड-19 है, दुनिया समझ रही है कि कोविड-19 इज गॉन इन दैट सेंस कि उसकी वैक्सीन आ गई है, ओपन अप हो रही है दुनिया, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है रोल आउट करनी है, जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि वो $500 बिलियन जो वैक्सीन है वो दुनिया में देंगे, जो एक बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली वैसे तो 7 बिलियन की 8 बिलियन की दुनिया की पॉपुलेशन है, लेकिन एक बड़ा नंबर है। बहुत सारे ममालिक अपनी वैक्सीन बना भी रहे हैं, इंडिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, हर अब तो सब बनाना शुरू कर रहे हैं। सो ये आप समझे कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक आया है, लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग ये बहुत लेट सेटबैक आया है। ये उनको सेटबैक जो है वो पहले आना चाहिए था। अब अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम जिस तरह पहले फंसे हुए थे चाइना के आगे, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी आई। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे तो नहीं है जितने होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ उसमें हमारी अपनी भी कमजोरी हैं, लेकिन इंग्लैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ ताल्लुकात इतने मुनासिब नहीं है, जापान के साथ भी गुजारा है, अभी हमने जापान से अपना लोन माफ कराया है, तो इस हवाले से चीजें जो हैं वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं चीजों को बेहतर अगर हम अपना ध्यान दें। सो ये एक रिलीफ आया है पूरी दुनिया के लिए, और ये जो रिलीफ है ये ऑब्वियसली एक अहम चीज है, एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड अमेरिका खड़ा करना चाह रहा है। और ये जो अभी जो G7 लीडर्स बैठे हुए हैं, ये ऑब्वियसली चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं कि वो जो वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है और जो चाइना के अंदर फोर्स्ड लेबर की बात होती है, इस हवाले से ये अगर मैं कहूँ G7 वाज ऑल अबाउट काउंटरिंग चाइना, ब्रिंगिंग अ प्लान टू काउंटर BRI, bringing a plan to stop the Chinese Communist Party and to the China, कि वो जो दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स बना रहा था, डेवलप कर रहा था, उसमें उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव है, लेट्स सी अब ये कितनी देर में मैच्योर होता है। वैसे तो जो अमेरिकन ने कहा है कि ये 2035 तक ये प्लान है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये अगले 14 साल में अगर $40 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो ये टर्न अराउंड कर देगा बहुत सारे ममालिक को और उनकी इकोनॉमीज को और वहाँ के लोगों को। और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। लेट्स सी हाउ इट एंड्स एंड लेट्स सी हाउ this money rolls out in developing world, but this is a very welcoming and motivated किस्म की जो है वो डेवलपमेंट हुई। थैंक यू।